भाई आईपीएल सीजन 17 यानी इस सीजन अब ऐसा समा आ गया है जहां पर हर टीम दूसरी टीम के खिलाफ भी खेलती हुई नजर आ सकेगी और इसी रिवर्स बैटल में पहला मुकाबला होने जा रहा है कोलकाता बनाम बेंगलुरु ईडन गार्डन्स में। दिन का ये मुकाबला दोपहर 3:30 बजे। तो चलिए उसी का करते हैं प्रीव्यू। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में और हमारे साथ इस मुकाबले के लिए मौजूद है यानी इस मुकाबले के प्रीव्यू के लिए मौजूद है वसीम जाफर। वेलकम वसीम भाई। शुक्रिया सैयद। वसीम भाई, रिवर्स बैटल तो शुरू हो चुकी है, यहां पर भी कई तरीके की लड़ाइयां अब हम देखेंगे। बदला नाम दिया जाएगा, रिवेंज कहा जाएगा, लेकिन जब पिछली बार ये दोनों टीमें भिड़ी थी इसी आईपीएल में केकेआर ने बहुत बुरी तरह हराया था आरसीबी को। बिल्कुल, वो एक बड़ा रन हमको देखने को मिला था लगातार। उस वीक में शायद 270 दो बार बने थे और एक तरह से थोड़ा एम्बैरेसिंग भी था आरसीबी के लिए। तो कहीं ना कहीं कोशिश तो होगी कि थोड़ा बदला लिया जाए। हालांकि ऐसे लगता है ऑन पेपर कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, जिस तरह से दोनों टीम खेल रही है, जिस तरह से टेबल पे दिखाई दे रही है। बट उम्मीद तो करनी होगी। आरसीबी की बैटिंग की स्ट्रेंथ है, एटलीस्ट उनको फायर करना होगा ताकि उनकी बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर हो। लेकिन ऐसा लगता है कि अच्छा मुकाबला होगा। केकेआर विदाउट अ डाउट ऐसा लगता है कि स्ट्रांग है। बिल्कुल, और अब आरसीबी की तरफ नजर डाले हैं तो उनके लिए करीब करीब हर एक मुकाबला डू और डाई है। 7 में से 6 हार ऑलरेडी वो झेल चुके हैं, लेकिन उनकी नैया कौन पार लगाएगा? अकेले पड़ रहे हैं वसीम भाई। विराट कोहली, अगर आंकड़े भी आप देखें तो एक तरफ विराट कोहली 361 रन और दूसरी तरफ आप सबको मिला भी लें तो ऐसा लग रहा है कि भाई कोई तो आ जाए टॉप 4 में साथ दे दे इनका। बिल्कुल उस तरह की कहानी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि फाफ डुप्लेसी पिछले मैच की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस था। वो 260 रन बनाए थे जब एसआरएच ने एक बड़ा स्कोर बनाया था 25 रन से, वहाँ हार मिली थी। तो ऐसे लगा कि बैटिंग कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्लिक हुई है वहाँ पर। दिनेश कार्तिक ने बहुत तूफानी पारी खेली थी, फाफ डुप्लेसी अपने थोड़े से रंग में नजर आए। तो इस तरह का मुझे लगता है कि साथ देना होगा कोहली का। उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल अब उनके लिए ऑप्शन नहीं रह गए, तो क्या विल जैक्स को खिलाते हैं या कैमरून ग्रीन को खिलाते हैं, किस तरह का कॉम्बिनेशन? तो जो भी अगर खेलता है मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा अपना स्तर बढ़ाना होगा, वरना ये एक तरफा उनके लिए सीजन जा रहा है। एक तरफा सीजन जा रहा है और बैंगलोर वालों आप हिम्मत नहीं आ रही है, लॉयल फैंस है आप लोग अभी भी। वसीम भाई, अगर 5 मुकाबले बचे हुए 7 में से जीत जाती है बैंगलोर तो क्या पता वो 5 दूनी 10 और उसके बाद फिर 2.12 एक और जीत जाए। चलिए 5 नहीं 7 में से 6 जीत जाए, 14 लेके भी जा सकती है। लेकिन इसके लिए आपने कहा कि जो मैक्सवेल की जगह कौन? अभी तक हमने विल जैक्स को देखा, फर्ग्यूसन को भी देख लिया ओवरसीज में, हमने कैमरन ग्रीन को भी देखा। एक खिलाड़ी ओवरसीज का बाहर और बैठा है बड़े नाम में, टॉम करन। क्या उनको भी मौका मिल जाए, उनको भी आजमा लिया जाए? मौका देने में हर्ज नहीं है, इतने बुरे खिलाड़ी नहीं है, ऑलराउंडर है, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग इतनी बुरी नहीं करते नीचे आके, तो एक ऑप्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब विल जैक्स अच्छे खिलाड़ी है, अब तक खैर उन्होंने रन नहीं बनाया। पिछले मैच में थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रन आउट हुए थे। तो कहीं ना कहीं वो जो फॉरेन प्लेयर्स है उनको स्टैंड अप करना होगा। मैक्सवेल जैसे मैंने कहा उन्होंने लास्ट मैच में रन बनाया, विल जैक्स को बनाने होंगे रन। उसके अलावा पता नहीं कैम ग्रीन खिलाते हैं नहीं खिलाते हैं। उसके अलावा फास्ट बॉलर आपको एक चाहिए होगा फॉरेन, तो टॉम करन को की तरफ जाते हैं नहीं जाते ये देखना होगा, क्योंकि बहुत ऐसे लगता है कि चेंजेस तो देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि जब टीम हारती है तो इस तरह होता है कि आप वो बेस्ट कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं। लेकिन टॉम करन बुरे खिलाड़ी नहीं है, कहीं ना कहीं उनको भी मुझे लगता है कि मौका देना चाहिए। बिल्कुल, और वैसे अगर केकेआर की बात करें तो हालांकि पिछला मुकाबला अपने घर में राजस्थान से हारी जरूर थी वसीम भाई, बड़ी लेकिन तगड़ी टीम लग रही है, बैलेंस दिख रहा है। खासतौर से अगर सुनील नारायण और फिल सॉल्ट की ओपनिंग पेयर देखें तो लगता है कि वो जो सफलता की चाबी है इन्हीं दोनों के पास है। आई मीन आपके जब दोनों ओपनर अगर इस तरह से बल्लेबाजी करे, इस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे, सुनील नारायण तो कुछ अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इतनी कंसिस्टेंसी से कभी खेलते हुए देखा नहीं उनको। उसके साथ फिल सॉल्ट अगेन, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद जो नीचे जिस तरह से लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो केकेआर बहुत डेंजरस टीम नज़र आ रही है। इवन दो एक क्लोज मैच हार गई जो मुझे लगता था कि शायद उनको जीतना चाहिए था। तो बॉलिंग थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो स्तर थोड़ा सा बढ़ाना होगा, बट बैटिंग बहुत डेंजरस नज़र आ रही है। आपने बॉलिंग की बात की, सबसे महंगे खिलाड़ी आईपीएल इतिहास के उनके पास मौजूद हैं मिचेल स्टार्क, लेकिन क्या अभी तक वो अपने नाम के हिसाब से खेल पाए हैं? जिस तरीके से 6 मैच में 5 विकेट, इकोनॉमी भी आप देखिए तो 10.5 की, सामने कोहली रहते हैं तो आउट भी नहीं कर पाए अभी तक उनको वो। तो एक मैचअप तो पहले ही है स्टार्क वर्सेस कोहली जहां पर कोहली हावी है। बिल्कुल, आई मीन इतनी बड़ी साइनिंग
थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। केकेआर और एक्सपेक्ट कर रही है उनसे परफॉर्मेंस, चाहे वो विकेट का कॉलम हो, चाहे वो इकोनॉमी का कॉलम हो। इवन अगर हम लास्ट मैच भी देखें तो वो डिसाइसिव जो ओवर था, वहाँ पे जो 5 वाइड रन चले गए और उसके बाद में वो जिस तरह से वो ओवर गया, तो कहीं ना कहीं आप बीइंग एन ओवरसीज साइनिंग और इतनी बड़ी साइनिंग, हम आपकी जो फ्रेंचाइज होती है वो चाहती है कि इस मोमेंट में आप डिलीवर करें। वो अब तक हो नहीं पाया है, लेकिन मिचेल स्टार्क क्वालिटी बॉलर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो उनका अपना भी ध्यान होगा कि थोड़ा सा उनका परफॉर्मेंस और बेहतर होना चाहिए, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस होगा तो ऑटोमेटिकली केकेआर के चांसेस बढ़ जाते हैं जीतने के। बिल्कुल, और इस मुकाबले में जब डू और डाई एक तरीके से कहें आरसीबी के लिए, तो उनके तरफ जाएंगे आप प्रिडिक्शन में, या फिर होम साइड केकेआर हमेशा है तैयार? मुझे लगता है केकेआर है तैयार शायद। बिल्कुल, तो भाई वसीम जाफर ने तो कह दिया है कि कौन तैयार है? केकेआर तैयार है। आरसीबी फैंस उम्मीद कभी नहीं छोड़ेंगे और यही कोशिश करेंगे कि कम बैक करे, मुकाबला दिलचस्प हो, ये टूर्नामेंट जिंदा रहे आरसीबी के लिए। लेकिन आप जरूर फॉलो करते रहिए और देखते रहिए ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी।